दुनिया में आज भी कई ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं जिनके बारे में पता लगा पाना वैज्ञानिकों के लिए किसी भी पहेली से कम नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताएंगे जहां जाने का मतलब है मौत से सामना होना। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है। यह द्वीप भले ही दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत आता हो, लेकिन यहाँ जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। दरअसल नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर न जाने की एक बड़ी वजह यहाँ पाए जाने वाली जनजाति भी है। हैरानी की बात यह है कि इस जनजाति का दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं है। 23 वर्ग मील के इस छोटे से द्वीप पर पिछले 60,000 साल से इंसान रह तो रहे हैं, लेकिन वो क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं और सुनामी, तूफान जैसी आपदाओं के बावजूद खुद को कैसे जिंदा रखे हुए हैं, आज भी लोगों के लिए रहस्यमय बना हुआ है। बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की दूरी महज 50 किलोमीटर है। इस द्वीप पर रहने वाली सेंटिनली जनजाति ने आज तक किसी भी बाहरी हमले का सामना नहीं किया। ये लोग छोटे कद के होते हैं। रिसर्च के मुताबिक इनकी बनावट और भाषाई समानताओं के आधार पर जारवा समुदाय का बताया जाता है। कार्बन डेटिंग के जरिए भी बताया जाता है कि इस जनजाति की उपस्थिति 2000 साल पहले की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ सेंटिनल द्वीप में बाहरी इंसान के जाने पर प्रतिबंध है। भारत सरकार ने यहाँ की जनजातियों को संरक्षित रखने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956 जारी किया है। यहाँ प्रशासन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश पर बैन है। इतना ही नहीं, यहाँ तस्वीरें लेना और फिल्म बनाना भी जुर्म है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। इस आइलैंड की चर्चा भारत से लेकर अमेरिका तक है। यहाँ के प्रतिबंधित जंगलों में पहुँचे एक अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलन चाउ, जिसकी उम्र 27 साल थी, वहाँ के आदिवासियों ने तीर मारकर हत्या कर दी थी। यह टूरिस्ट इस आइलैंड के भीतर गया, यह जानते हुए भी कि इस द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों से किसी भी तरह का संपर्क बनाना मना है। साल 2004 में आई सुनामी के वक्त सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर सेंटिनल द्वीप पर भेजे थे ताकि सेंटिनली आदिवासियों की सहायता की जा सके, लेकिन आदिवासियों ने हेलीकॉप्टर पर ही तीर चलाने शुरू कर दिए थे। साल 2006 में 2 मछुआरे अपनी नाव समेत भटककर आइलैंड के करीब पहुंचे तो जान से हाथ धो बैठे। साल 1981 में जब एक जहाज़ आइलैंड की रीफ के पास फंसा तो आदिवासी तीर कमान भाले लेकर जहाज़ के क्रू पर हमला करने लगे। तब किसी तरह उन लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। सेंटिनल द्वीप के आदिवासियों से संपर्क न करने की दूसरी बड़ी वजह है कि बाहरी दुनिया के संपर्क में आते ही इन लोगों को तमाम बीमारियां होने का खतरा है। लेकिन इन सभी घटनाओं की असल वजह कुछ और ही है। बताया जाता है कि साल 1879 में ब्रिटिश नौसेना अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन को अंडमान का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। पोर्टमैन 2 दशकों से अधिक समय तक इलाके में जनजातियों को दबाने से जुड़े दस्तावेजीकरण के लिए जिम्मेदार थे। इलाके में उनकी समुदायों को सभ्य बनाने की भूमिका थी, भले ही क्यों न उसके लिए बल का इस्तेमाल किया जाए। वो साल 1880 में उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर गए थे। अधिकारी के लोगों ने द्वीप के 6 लोगों, एक बुजुर्ग पुरुष, महिला और 4 बच्चों को ज़बरदस्ती बल का प्रयोग करके पकड़ लिया था। उनको कथित तौर पर विज्ञान प्रयोग के लिए पोर्ट ब्लेयर लाया गया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने कार्यों का दस्तावेजीकरण करते हुए जानकारी दी कि द्वीप से लाए गए लोग जल्द ही एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित हो गए और वो सभी तेज़ी से बीमार पड़ने लगे। महिला और पुरुष दोनों की मौत हो गई, तो वहीं बच्चों को द्वीप पर वापस पहुंचा दिया गया। द्वीप पर पहुंचाए गए सभी बच्चे संक्रमित थे। बच्चों के माध्यम से उन सभी लोगों में फैला संक्रमण वहां के लिए जानलेवा साबित हो गया। यही वजह है कि तब से लेकर अब तक वहां रहने वाली जनजाति बाहरी लोगों को अपना दुश्मन मानती है और किसी भी बाहरी इंसान के द्वीप पर घुसने का विरोध करती है। मानव अधिकार संगठन सर्वाइवल इंटरनेशनल ने कहा कि जनजातियों में अधिकांश शत्रुता और नए लोगों के प्रति डर के लिए पोर्टमैन की यात्राएं जिम्मेदार हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल फैक्टी तमु को सब्सक्राइब करना न भूलें।